हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 26वें और 27वें सर्ग की कथा करेंगे। श्री राम वन को जाने के लिए अपनी माता से आज्ञा ले चुके हैं। माता कौशल्या स्वस्ति वाचन करके और एक महात्मा ब्राह्मण के द्वारा होम करा करके और उनको चंदन और अक्षत का टीका लगा करके विदा करती हैं। श्री राम अब सीता के कक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जब माता कौशल्या के भवन से बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि नगरवासी पुरवासी चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। सब लोग श्री राम के वन जाने की ही बात कर रहे हैं और सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यह कैसा दुर्भाग्य है कि श्री राम को अब वन में जाना पड़ रहा है। अब सबको भीड़ को चीरते हुए श्री राम सीता के महल में अंदर जाते हैं, सीता के कक्ष के तरफ जाते हैं। तो सीता को यह समाचार अभी तक नहीं मिला हुआ है और सीता के कक्ष के आसपास जितने सेवक सेविकाएं हैं सब प्रसन्न मुद्रा में हैं। वह वैसे ही प्रसन्न है जैसे राज्याभिषेक हो रहा हो और उस समय जो प्रफुल्लता थी सबके मन में उस तरह से अभी वो प्रफुल्लित है। लेकिन श्री राम अपना मुख नीचा करके लज्जित सा होते हुए सीता के कक्ष में प्रवेश करते हैं। सीता जब उनके मुख को देखती हैं तो कहती हैं कि अरे यह क्या होगा, आप यहाँ कैसे? ब्राह्मणों द्वारा जो मुहूर्त पुष्य नक्षत्र का मुहूर्त निकाला गया था उसमें तो आपका इस समय राज्याभिषेक होना था और आप यहाँ, और आपका मुखमंडल इतना पीला और श्वेत क्यों हो गया है? आपका चेहरा एकदम सफेद हो गया है। यहाँ तक कि आपके सिर के ऊपर जो चंवर और चंवर डुलाने वाले और जो छत्र होता है वह छत्र भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जो रथ होना चाहिए राज्याभिषेक के बाद, राजा होने के बाद जो जिस रथ से आपको चलना चाहिए वो रथ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वह रथ कहाँ है? आपके आगे आगे तो इस समय हाथी जो गजराज चलना चाहिए था वो गजराज भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे कैसे आ गए? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इस समय तो आपका राज्याभिषेक होना चाहिए था। क्या बात है, कैसे आपका आगमन हो गया, क्या बात हो गई? तब श्री राम सीता को न चाहते हुए सारी बात वह बताने की सोचते हैं और बताते हैं। कहते हैं कि सीते मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पूज्य महाराज ने, पूज्य पिताजी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है और अब मैं 14 वर्षों के लिए वन में चला जाऊंगा और वन में जाने के लिए मैं निकल पड़ा हूं। तो तुम्हें यह समाचार मैं देने के लिए आया हूं। मेरी जो माता हैं कैकेयी, उन्होंने कभी महाराज को पूर्व काल में कभी उनसे 2 महान वर मांग लिए थे। पूज्य महाराज ने उनको 2 महान वर देने की प्रतिज्ञा की थी और कैकेयी ने इसी अवसर पे वह दोनों वर मांग लिया है। जो एक वर से उन्होंने भरत के लिए राज्याभिषेक राज्य मांग लिया है। सीते अब इस राज्य के और कुल के जो राजा होंगे वह भरत होंगे और दूसरे वर के अनुसार मुझे दंडकारण्य वन में जाना होगा और वह भी 14 वर्षों के लिए। हे मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करो और यहाँ पे तुम आराम से रहना। और यहाँ पे भरत और शत्रुघ्न, जो भरत हैं वह राजा तो हो जाएंगे लेकिन भरत और शत्रुघ्न को तुम अपना पुत्र और बेटे के समान मान करके उनके साथ रहना। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि अब भरत राजा हो चुके होंगे तो राजा के सामने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो उनको अप्रिय लगे। तो इसलिए सीते, कभी भी मेरे गुणों की प्रशंसा भरत के सामने तुम मत करना।
यहाँ तक कि अगर जहाँ भरत मौजूद हों तो मेरी प्रशंसा तुम सखियों से भी अपने मत करना, जिससे कि उनको सुन करके और उनके मन में अच्छा न लगे, उनका भाव बदल जाए, तो ऐसा कार्य तुम मत करना। यहाँ तुम अपने परिवार बंधु, कुल बंधुओं के साथ, कुल के अन्य सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक रहना, सबसे मिलजुल करके रहना और राजा के अधीन रहना। राजा के उसमें शान में किसी तरह का कोई उनके गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कोई कार्य मत करना। राजा प्रायः ऐसा होता है कि जो अपना बहुत ही प्रिय होता है लेकिन अप्रिय बोलने के कारण दूर हो जाता है, और कई बार दूर का व्यक्ति जो राजा के काम का होता है तो वो निकट चला आता है, उसको राजा अपने निकट रख लेता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी बात मत करना कि भरत तुमसे नाराज हो। अब भरत सदा के लिए यहाँ के राजा हो चुके हैं और मैं यहाँ से वन को प्रस्थान करूँगा। तो या मैं वन को प्रस्थान कर चुका हूँ, वो मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। इतना कहने के बाद सीता जी का मुख सफ़ेद हो जाता है और उनका चेहरा उतर जाता है और बहुत सी चिंतित हो करके और थोड़ा भयभीत हो और थोड़ा क्रोध कुपित हो करके और फिर वह बोलती हैं, कहती हैं कि स्वामी अगर आप वन में जाएंगे तो मैं भी वन में जाऊंगी। स्वामी, कुल में, परिवार में माता पिता भाई बहन सबके भाग्य अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार जीता है, लेकिन पत्नी सदैव अपने पति के भाग्य के अनुसार जीती है। आपके भाग्य में या अगर वन जाने का आदेश है, वन जाने की आज्ञा है, तो वह मेरे ऊपर भी लागू होता है। आप वन जाएंगे तो मैं भी आपके साथ वन चलूँगी और निश्चित चलूँगी। वन में मैं आपके आगे चलूँगी, ताकि जो रास्ते में कांटा पड़ेंगे उन कांटों को रौंदते हुए चलूँगी, ताकि आप सुखपूर्वक आगे चल सकें। वन में जो वन हाथियों, बानरों और जंगली जानवरों से भरा पड़ा होगा, उस वन में भी मैं आपके साथ रह करके ठीक उसी प्रकार से सुरक्षित रहूँगी जिस प्रकार से संसार में अन्य लोग आपसे सुरक्षा पाते हैं। आप सबकी रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं, तो मैं आपके साथ रह करके मैं अपने को सुरक्षित महसूस करूँगी, इसलिए मैं आपके साथ ही चलूँगी। स्वामी, वन में मैं जब आप चलेंगे तो मैं वहाँ पर पर्वत, सरोवर और छोटे छोटे जलाशय देख करके मैं प्रसन्न रहूँगी, और फल मूल कंद खा करके भी आपके साथ मैं ठीक वैसे ही रहूँगी जैसे मैं अपने पिता के घर में रह रही हूँ। इस प्रकार सोच करके मैं वहाँ रहूँगी आपके साथ, जैसे मैं अपने पिता के घर में सुखपूर्वक रहती हूँ। इसलिए स्वामी, आप कतई मेरी चिंता न करें, मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा। सीता के इतना दृढ़ निश्चय पूर्वक बोलने के पश्चात श्री राम उनको फिर वन में होने वाले तमाम कष्टों के बारे में बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। 27वें सर्ग की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा हम 28वें सर्ग की करेंगे।